करोली शंकर महादेव की जय। अगर आप भी दरबार का वीडियो देखते हैं और दरबार की नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी दरबार से जुड़े हैं और दरबार की नई नई सूचनाएं आपको अगर आप दरबार से जुड़े हैं और दरबार की जो भी नई सूचनाएं आपको प्राप्त होनी चाहिए तो आप शंकर और करोली शंकर महादेव की जय। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप दरबार की नई नई जानकारियाँ पाने के लिए, नई नई सूचना पाने के लिए और शंकर सेना का सदस्य पद से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिहर हरिहर। प्रणाम खुश हो बेटा, कैसे हो? गुरुजी। मैं एकदम हम तो पहले ही देख चुके, तभी तो आप अच्छा, आप कोई कष्ट बचा नहीं। ओसीडी खूब थी, वही गंदा गंदा, सब गंदा गंदा, चिड़ होना, नफरत होना, चिड़ होना, मन न लगना किसी काम में, अकेले पड़े रहना, किसी बात करने का मन नहीं करना, पति से भी दूरी, सबसे दूरी, बच्चों से भी दूरी, सबसे दूरी सवाल है मेरे अंदर। कर डालने पहले। गुरुदेव जी, थोड़ा सा हमारे हस्बैंड से और मेरे अनबन क्या है, बहुत लंबी बात है। वही तो बता रहे हैं ओसीडी, आज यही बता रहे हैं, ओसीडी ही कारण है, उसी चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। ओसीडी का मतलब पति से दूर रहना, शकल ना अच्छी लगना, ठीक है ना, बहुत कुछ होता है ओसीडी में, ज्यादा चर्चा नहीं कर। मैं जानना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसे कुछ कारण किए थे जिनका ऑडियो मैंने सुना था, तब से मुझे उनसे बहुत नफरत हो गई। ना, ऐसा नहीं है। अब आप सुनिएगा ऑडियो उनकी, उस प्रकार के 10 सुनिएगा। जी नहीं गुरुदेव, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। एक बात सुन, बात सुन, सब कुछ किया था ना। जी अब आंखें बंद करो, अब अपने पति को देखो, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिढ़, कुछ भी लग रहा है अब आपको? नहीं। एक ही लाइन में जवाब चाहिए हमें, लग रहा है कुछ? नहीं। नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ऐसा कराने वाली जो स्मृतियां थी, चिढ़ पैदा करने वाली, दूरी पैदा करने वाली, उनको मौका मिलता। आदमी हत्या हो जाती तो आपस में एक हो जाते हैं। ये तो केवल आपने कोई ऑडियो वीडियो सुना, को देखा। एक समझदारी वाला जो कालम रहता है ओसीडी के कारण बंद हो जाता है, ठीक है ना। अगर आज से आदमी कोई खराब काम कर रहा, आज से अच्छा करना चाहता है तो हमें इसको स्वीकार करना है ना। तो उस समय से अगर अच्छा किया, सब कुछ किया तो सब अच्छा ही अच्छा है। तो पुरानी चीजें हैं, ओसीडी जो है कि सब गंदगी आपको अंदर से ऐसे भाव देती थी कि सबसे खराब आदमी यही, दूर रहो, और पुरानी बातें आपको याद कराते थे। अब अगर आपको दूसरा क्वेश्चन हम अब करें, एक क्वेश्चन तो हो गया कि ठीक लग रहे हैं, अब आंख बंद करके देखो, अब आपका विश्वास कैसा दरबार ने किया है, अब आंख बंद करके देखो, क्या लगता है भविष्य में ऐसा दोबारा करेंगे वो? मैं तो उन पर विश्वास नहीं नहीं, हमें जवाब चाहिए, एक लाइन। नहीं लगता। नहीं लगता, आंखें खोल ली। अब आपको ये भी लग रहा है कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, तो बनता है ना रिश्ता आगे का अच्छा। हमारा देश ही चल रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब गंदगी आई, इसीलिए दूरी हुई। ओसीडी के कारण ही होता है। ओसीडी तलाक की पहली सीढ़ी है। मैं रोज बोलता हूँ दरबार में, आप शायद सुने हो मेरे वीडियो, जो मैं कहता हूँ कि ओसीडी पति पत्नी के बीच में तलाक की पहली सीढ़ी है। ओसीडी, ओसीडी नहीं तो तलाक नहीं होगा, ओसीडी है तो तलाक हो के रहेगा। ये ओसीडी के कारण होता था। ओसीडी सब गई, सब गंदगी चली गई, कुछ बचा नहीं, है ना। और कभी कभी लगता था खूब चिल्लाए कस के, चिल्लाने का मन करता था, खूब चिल्लाती थी। क्यों चिल्लाती थी? उन्हीं पर नहीं, बच्चे पे भी बहुत हाँ, सब पे चिल्लाती बताया ना, अभी मैंने क्या बताया। पति से नहीं, बच्चों से दूर रहने का मन करता था, नफरत होती थी। बहुत। ऐसे गंदे स्थानों पर, मुस्लिम स्थानों पे ये सब चोना टोटका वालों के यहाँ जाने के कारण ये होगा। पढ़ लो, देखो। तो मैं तो नहीं चाहती। आप देखो, बता रहे फिर कौन कौन जाता है, हम सब बताएंगे हम, सारा कुछ है ना। अपने मायके में जाओ वापस, अब देखो कौन जाता था। दिखाई नहीं। अब इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि डीएनए तोड़ दिया हमने, इसलिए आपका मायका भी नहीं दिखा, अब तो डीएनए तोड़ दिया, आपके मायके में सब हुआ।
जिसके कारण ये समस्या हुई। ठीक है, और उसका भरपाई आपको करनी पड़ी। तमाम जगह जाने के कारण एक गंदा संदा उल्ला मुल्ला मौलवी किया तो आपको भोगना पड़ेगा। करो झाड़ फूक टोना टुटका। और इसलिए हुआ बेटा, इसीलिए आपको सिजोफ्रेनिया लगता था कोई है आसपास, कोई ये कर रहा है मेरे साथ, कोई वो कर रहा है, गंदा कर रहा है, ये है वो, दुनिया भर गंदे गंदे। गुरुदेव बहुत चिड़न होती थी, मेरी बात कोई सुनता नहीं था, यस, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता था, पता नहीं क्यों मुझे आपको बहुत ऐसा ही लगता चिड़न था। होती थी, नफरत होती थी। आपका श्वास फूलना, सिर में दर्द रहना, हाँ, पीसीओडी होना, है ना, ऐसा लगता था एनस में गुदादार में कीड़े चल रहे हैं, कुछ कुछ चलता महसूस होना, अर्धबेहोशी में रहना, तलाक के विचार बने रहना, है ना, दुख की हमेशा स्मृतियां बनी रहना, यूरिन में इन्फेक्शन था खूब, थायराइड ग्लैंड में जो है सूजन हो रही थी, कूलों में आपके सड़न हो रही थी, भूख ठीक से लगती नहीं थी। देखो सब पहले से लिखा हुआ रखा है, इसमें नीचे लिखा है सब। देखो तो नीचे से 2 नंबर में तलाक के विचार पहले से पर्चा आपका लिखा रखा है। शुरू में दिखाया था सबके पर्चे लिखे रखे, तो आपका देखो लिखा रखा है तलाक के विचार चला करते थे, हाँ, तलाक तक ले आए आप। तो ये सब आपके अपने विचार होते हैं, ऐसा आपको लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सब बाहरी स्मृतियां जिनके जिनके कारण सारी गंदगी होती थी, आज वो स्मृतियां चली गई, नष्ट हो गई। अब आप अच्छे से सोच पा रहे हो चीजों को, है ना, खुले मन से सोच पा रहे हो, सब गंदगी चली गई। और हमें अपने बेटे से बहुत प्रॉब्लम थी। ये 3 महीने से मैं ज्यादा उससे परेशान हूँ। क्यों? गुरुदेव बिल्कुल कोई बात नहीं सुनता था और घर से भागने का हमेशा मन करता था। और जान से मारने का मन करता था, लगता है जान से मार दे। चिड़चिड़ाती थी अंदर से, तो लगता था इसको मैं मार दूं। जान से मार दो, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, पहले से लिखा हुआ है जो आप चाहती थी, पढ़िए। तो मैंने अभी भी कहा था कि या तो गुरुदेव इसको सही कर दे या तो इसको मार दे। मैं बहुत अंदर से टूट चुकी हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है सब आपके लिए, जो जो आप सोचते थे। और मजे की बात, अभी मैंने दरबार में कहा है इस चीज को कि या तो गुरुदेव गए संकल्प तोड़ दिया जाए। शिव नष्ट कर। बैलेंस, अत्यंत प्रेम, अपने बच्चों और पति के प्रति अत्यंत प्रेम, स्मृतियां, अटूट विश्वास, स्मृतियां सक्रिय शिव, वो शरीर निकाल के नष्ट कर दिया जाए। परिवार से, बच्चों से, पति से ना पिला दी। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलो। अब देखिए किसी को मारने का मन कर रहा है। गुरुदेव ये थोड़ा सा नशा करने लगा है। कोई बात, वो तो अच्छा हो, वो तो अच्छा हो जाएगा। जानते हो नशा एक दिन छूट मैं जाता है। पढ़ने के लिए ज्यादा बोलती हूँ, नशा के लिए आप संकल्प करोगे, जैसे ही संकल्प करोगे वैसे ही सब करने लगे, नशा छूट जाएगा, वो पढ़ेगा। बस इसका नशा छोड़ जाए। पढ़ते हैं पहले देखो आप उसको देखो, आंख बंद करके देखो उसको, लाए जाए एक अंश ओम शिव, नशे से उच्चाटन, मान प्रहार चढ़, माँ के प्रति गहरा प्रेम पैदा, पढ़ाई लिखाई पर गहरी रुचि पैदा की जाए, स्मरण शक्ति बढ़ा दी जाए, एकाग्रता रुचि पैदा की जाए, आत्मविश्वास शुद्धि, वापस इसको शरीर डाल दिया वापस। इनकी माँ के इनके अंदर से दुख की गहरी स्मृतियां सब बाहर निकाली, जितनी गहरे में दुख है सब बाहर निकाला जाए। सबसे बचे बैलेंस, बैलेंस। अब अपने पति को देखो जरा, जिनसे तलाक चाहते, ओम लाए जा खींचे इनके पति को ध्यान से, एक अंश लाए, इनके अंदर जितनी भी खराब स्मृतियां सब पति के साथ मिली, पति के अंदर दोनों के साथ नष्ट कर दी।
ठीक, सब नष्ट कर दिया स्मृतियां, पति से भी नष्ट कर दिया, पति में भी नष्ट कर दिया, इनसे भी नष्ट कर दिया। शुद्ध, अत्यंत प्रेम, अटूट विश्वास, अटूट स्नेह की स्मृतियां भर दिया, सक्रिय कर दिया, सबसे आगे बैलेंस, कालखंड कर दिया जैसे बैलेंस, शादी के पहले दिन से जोड़ दिया गया। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। हाथ खोलो अपना बंधन। घर में सब लोग कहते थे बच्चे को कि नशा मुक्ति में डाल दो, पर मैं कह रही थी मैं आपके दरबार में लेके जाऊंगी वहां से। बहुत जल्दी दरबार करने वाला है सब लोग कहते थे वहां से कुछ नहीं होगा, कि हर जिले में एक नशा मुक्ति का एक केंद्र खुले दरबार के, और लोग नशे से मुक्ति पाए, परिवार नष्ट हो रहे हैं। अभी ये तो जो कहने वाले लोग हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम ही कहना है। हाँ, ठीक है, उनका काम विचारों कहना, ना कहें तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। मैं यहाँ मेरे से लोग कह रहे हैं अपने मन से देखो क्या होता है, हाँ। क्या सही होता है कि नहीं। मेरे को ऐसे विश्वास है ऐसे सही होगा। ऐसे ही लोग आपके शुभचिंतक हैं, लिख लेना डायरी में कहीं, बड़े अच्छे वाले आपके शुभचिंतक हैं ऐसे लोग, क्योंकि खुशी मनाएंगे, अब बेचारे दुख में डूब जाएंगे आपको देख के, बच्चों का अरे कैसे हो गए, अब कैसा प्रेम हो गया इनका, तो उनको दुखी होने का समय आ गया बेचारों का। उसके नशे के लिए कहते थे इसको वहां डालो तो वहां सही हो जाएगा। हाँ, वहां डाल दो, कैद में तो ठीक हो जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, मैं उसको कैद में नहीं डालूंगी। मुझे 10 आदमी अपने जिले से ला के निकाल के दिखा दो जो नशा मुक्ति केंद्र में गए हो और आज नशा न कर रहे हो, 10 आदमी ला के दिखा दो। मुझे इस चीज का पता था कि वहां पे नहीं सुधर सकता। आप वहाँ जेल की तरह रखे जाते हैं, मारपीट करते हैं, माँ बाप से वसूली करते हैं, लाखों रुपया वसूल लेते हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ दरबार में क्यों चुटकी में नशा बंद खत्म होता है। आपके दरबार में बहुत पहले से वीडियो देखने की कोशिश करती थी पर आ नहीं पाई। पता नहीं कहाँ से मेरा बिल्कुल आप नशा मुक्ति केंद्र में डालो, वहां भी ड्रग्स देते हैं, दूसरे रूप में देते हैं। जानते कि वो कहाँ तक बढ़ चुका था। हाँ, ये सब कुछ पता है। लेकिन अब आप देखिए, आपको क्या लगता है बच्चा आपका नशा करेगा? मैं तो विश्वास है नहीं करेगा। केवल संकल्प। अब आपके अंदर जितना दुख समस्याएं लग रही थी, अब आपको लग रहा कुछ है, कोई दुख लग रहा है किसी प्रकार का? नहीं, आपसे बात करके तो मेरा सारा दुख हो गया। यही चाहती हूँ कि सबका विश्वास बढ़ जाए मेरे बच्चे को देखकर। बिल्कुल बेटा, सब ऐसे ही हो, ठीक है। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ हरि प्रसन्न। एक महाहवन करना है, उसमें अपने को रखना है और अपने बच्चों को रख लीजिए। गुरुदेव, एक चीज और, मेरी माँ थोड़ा आज अस्वस्थ है, मैंने उनसे वो यहाँ है नहीं, मैंने उनसे कहा था संकल्प कर ले और जो तकलीफ है वो कह दें, पर पता नहीं वो कर पाई कि नहीं कर पाई। वो तो सब मतलब घर में है। आपकी मदर, उनको बोल दीजिए बाबा की फोटो नेट से निकाल के पूजा किया करे, आरती देखा करे, दरबार के भजन सुना करे, अपने आप स्वस्थ होती जाएंगे, है ना। हाँ, खुश हो, प्रसन्न। ये तो दरबार की शक्ति खुली हुई है। खुश हो।